मूवी की शुरुआत में यूरी नाम के एक इंजीनियर को दिखाया जाता है जिसने आधुनिक हवाई जहाज़ बनाया है जिसका नाम UG-1 है। एक दिन फ्यूरी अपने दोस्त जेन के साथ फ़्लाइट टेस्ट करने की सोचता है क्योंकि उसे रशियन एयर शो में दिखाना था जिससे हवाई जहाज़ बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी उसे मिल सके। तभी उन्हें खबर मिलती है कि एलिसा नाम की एक रिपोर्टर सिक्योरिटी को चकमा देकर फ्यूरी का इंटरव्यू लेने आ पहुंची है, जिसे देखकर फ्यूरी जेन को छोड़ एलिसा को अंदर बुला लेता है। अब हमें पता चलता है कि एलिसा और कोई नहीं बल्कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है। फ्यूरी को अचानक हेडक्वार्टर से फ़ोन आ गया क्योंकि बिना को पायलट के एरोप्लेन उड़ाना गैरकानूनी है। इधर फ्यूरी की पत्नी लेना भी हेडक्वार्टर आ जाती है, जहां फ्यूरी लेना को प्लेन में अकेले होने का नाटक करता है। फ़ोन कट करने के बाद फ्यूरी एलिसा को किस करके पैराशूट से बांधकर प्लेन से बाहर फेंक देता है और खुद अकेले वापस आता है। इसके बाद हम वान्या नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी माँ के लगातार रोक टोक से काफ़ी परेशान था। खैर, जब वान्या स्कूल पहुँचा तो पता चला कि वह अपनी क्लासमेट पोलिन को बहुत ज़्यादा पसंद करता है मगर बोल नहीं पाता। फ्यूरी और जेन प्लेन के टेस्ट सक्सेस होने पर पार्टी कर रहे थे, जहां पॉल भी आ जाता है। जल्द उनके बीच चेस फाइट होती है, जहां गोटियों की जगह शराब की ग्लासेस थी, जहां हारने पर एक एक शॉट पीना पड़ता था। बदकिस्मती से यूरी हार जाता है और जल्द ही यूरी शराब की नशे में धुत हो जाता है। जैसे ही वो बार से बाहर निकलता है तो लेना को पाया। उसे उसकी हालत देखकर लेना ने कार की चाबी लेकर बैठने को कहा, मगर फ्यूरी जेन की गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। थोड़ी ही दूर जाने पर यूरी का जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। यूरी पास के हॉस्पिटल में जाता है, जहां उसे लेना भी दिखाई देती है, जो रो रही थी। यूरी को कुछ समझ नहीं आया। वो लेना के साथ बैठकर ऑफिस आ जाता है। उसे लगा शायद लेना कल रात के लिए नाराज़ है, इसलिए बात नहीं कर रही। तभी एक लड़का लड़की वहीं किस करने लगते हैं, तो यूरी उन्हें गुस्से से धक्का देने की कोशिश करता है। अरे पर ये क्या, उसका हाथ तो दोनों के आर पार चला गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। तभी उसकी नज़र अपने तस्वीर पर पड़ी, जहाँ सब फूल चढ़ा रहे थे। तब उसे एहसास हुआ कि वो तो मर चुका है। खैर, बाद में वो अपने ही अंतिम संस्कार में शामिल हुआ, जहां पॉल भी आया हुआ था, जो लेना से टेंडर के बारे में बात कर रहा था। यूरी अब सड़क के पार गाड़ियों के आर पार जाने लगा क्योंकि अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। उधर वान्या के दोस्तों ने वान्या के साइकिल का ब्रेक तोड़ दिया, जिससे वान्या का संतुलन बिगड़ गया और वो सामने से आ रहे यूरी पर जा टकराया। कमाल की बात तो ये थी कि वान्या यूरी को देख छू सकता था, जिसे देख यूरी भी काफ़ी हैरान था। यूरी ने वान्या को बताया कि वो मर चुका है, जिसे सुनकर वान्या वहाँ से भागने लगा। वान्या भागकर घर आ गया, जहाँ यूरी भी उसके पीछे पीछे आ गया। वान्या को उसकी माँ अकेले बात करते देख लिया। वान्या उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। यूरी अब समझ चुका था कि अब वान्या ही उसका सपना पूरा कर सकता है, इसलिए क्लास में उसकी मदद की, जिसके बाद तब जाकर वान्या ने भी यूरी की मदद करने के लिए तैयार हुआ। यूरी और वान्या जब एयर शो मीटिंग में पहुंचे, जहां यूरी को सबसे बड़ा शॉक लगा क्योंकि उसके प्लेन को शो से ही बाहर कर दिया गया था और पॉल ने एलिसा को भी खरीद लिया था, जिसके कहने पर एलिसा ने झूठी गवाही दी थी। यूरी अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। यूरी वान्या को अपने हक के लिए बोलने को कहता है, पर वान्या डर के मारे कुछ भी कह नहीं पाता, जिसे देखकर सिक्योरिटी उसे वहां से बाहर निकाल देते हैं। इधर वान्या जब स्कूल में डांस प्रैक्टिस कर रहा था तो बाकी बच्चे वान्या की डांस पर हंसने लगे। तभी यूरी भी वहां आ गया। यूरी वान्या को समझाने लगा कि वो दोनों एक दूसरे का सहायता कर सकते हैं, जिसके बाद यूरी उसकी सेटिंग पोलिन से कराने का वादा करता है। जल्द ही यूरी के बताए अनुसार वान्या पोलिन से बात करने लगा, जहां पोलिन ने उसे अपने बर्थडे पर भी इनवाइट किया। बर्थडे पार्टी में वान्या ने
पोलिन की बेहद सुंदर तस्वीर निकाली, जिसे देखकर पोलिन काफ़ी खुश थी। अब वान्या को लगा कि भाई लड़की तो सेट है, किस कर लेता हूँ। जैसे ही वान्या उसे किस करने के लिए गया, पोलिन ने एक रख के गाल पर दे दी, जिसके बाद बेचारे का तो दिल ही टूट गया। अब शाम को यूरी वान्या एयरपोर्ट पर लेकर आता है, जहां उसका प्लेन था। तभी उन्हें बाहर ट्रक की आवाज़ सुनाई देती है। ये पॉल के आदमी थे जो यूरी की प्लेन को चुराने आए थे। जल्द ही वो लोग इस प्लेन को ट्रक में सड़क पर निकाल आए। यूरी अपने 10 साल की मेहनत को यूं चोरी होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए वान्या को प्लेन स्टार्ट करवाया। जैसे तैसे वान्या ने प्लेन स्टार्ट किया और सेफ जगह पर ले आए। अगले दिन वान्या ने जेन को सब कुछ बताना चाहा, पर उसे शक हुआ कि अब उसके साथ वो नहीं है। वान्या को भागने को कहा, पर जेन ने उसे पकड़ लिया। वान्या उससे छूटकर बाथरूम में जा छिपा। इसके बाद यूरी और वान्या फिर से UG-1 को सफल बनाने की तैयारी में लग गए। यूरी ने वान्या को कई दिन तक एरोप्लेन चलाने की ट्रेनिंग दी। जब वान्या की माँ को पता चला कि वान्या स्कूल नहीं जा रहा है, तो सज़ा के तौर पर उसकी माँ ने उसे कमरे में बंद कर दिया। पर उसी दिन वान्या का डांस परफॉर्मेंस भी था और बाद में एयर शो में प्लेन भी उड़ाना था, जिसे सोचकर वान्या खिड़की से भाग निकला। जब वो कॉलेज पहुंचा, तो पोलिन ने किसी और को अपना डांस पार्टनर बना लिया था। बेचारे का दिल एक बार फिर टूट गया। अब वान्या ने अपनी छोड़ यूरी का सपना पूरा करने का सोचा। एयरपोर्ट पर लेकर आता है, जहां उसका प्लेन था। यूरी की मदद से वान्या ने प्लेन को स्टार्ट किया और एयर शो में लेकर गए, जहां वान्या ने एरोप्लेन को सफलतापूर्वक लैंड भी किया। जिसके बाद वान्या एरोप्लेन से बाहर निकला तो रिपोर्टरों की तो लाइन लग गई। तब जाकर जेन को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने वान्या से माफ़ी मांगी। फाइनली यूरी का सपना भी पूरा हो चुका था। अब वान्या से विदा लेने का समय हो चुका था। विदा लेते समय वान्या काफ़ी इमोशनल हो गया था। मूवी के लास्ट में देखते हैं कि पोलिन को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। लेकिन भाई मैं तो नहीं मानता। आप लोग की राय क्या है कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।